सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि श्रावण में अगर आप दान करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ों का दान करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। इसका आधार है हमारा पुराण। मैं आपको पुराणों के अनुसार बता रहा हूं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जितना महत्व तपस्या का है उतना ही महत्व दान का है। दान यानी कि देना, देना यानी कि दान। मतलब आप किसी भी जरूरतमंद इंसान को अगर आप कोई भी चीज़ अपने प्रसन्न मन से अगर आप अर्पित करते हैं उसे दान कहा जाता है। दान के बारे में हमारे गरुड़ पुराण में बहुत लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि जब इंसान की जब मृत्यु होती है, गरुड़ पुराण के अनुसार वो आत्मा जब परलोक में जाती है, सबसे पहला उसका हिसाब किताब वो दान का होता है कि इसने कितना दान किया। गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन दान के बारे में आपको बताऊं कि अगर आप गरीब हो, आप अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको दान अवश्य करना चाहिए छोटी से छोटी चीज़ का। अगर आप कुछ नहीं कर पाते, अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम से कम आप पक्षियों को तो आप दाना तो डाल ही सकते, वो भी एक प्रकार का दान ही है। मैं आपको इसका एक मंत्र बता रहा हूं। जब भी आप कोई भी दान करें, आप वैष्णव है या आप शिव जी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मेन ये दो ही पंथ है, एक शैविज्म और एक वैष्णविज्म। जब भी आप कोई भी दान करें तो शिव बुद्धि से करें या कृष्ण बुद्धि से करें। यानी कि जब भी आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कबूतरों का आप दाना डाल रहे हैं, किसी गरीब को आप वस्त्र दे रहे हैं, तो उस समय आपको बोलना चाहिए, अगर आप शिव में विश्वास करते हैं आपको बोलना चाहिए शिवार्पणम। अगर आप वैष्णव हो तो आपको बोलना चाहिए कृष्णार्पणम या विष्णार्पणम। तो दान की बहुत महिमा है, बहुत यानी कि बहुत महिमा है। मैं आपको बताऊं कि श्रावण में अगर आप दान करना चाहते हैं तो आपको क्या दान करना चाहिए। मैं आपको तकरीबन 11 चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले है चांदी। चांदी का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि चांदी रिलेटेड है चंद्र से। तो चांदी का अगर आप दान किसी को करते हैं आपकी क्षमता के अनुसार, जो तो आपके चंद्र और विष दोष इससे समाप्त होते हैं। आपकी कुंडली में अगर चंद्र या विष दोष होगा तो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। अगर आप चांदी का दान करते हैं, श्रावण में करते हैं, तो बहुत ही शुभ है। दूसरा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का दान भी आप कर सकते हो। आप किसी भी संत महात्मा को, आप किसी ब्राह्मण को आप रुद्राक्ष आप दान कर सकते हो। चांदी में बनाकर आप उसको आप समर्पित कर सकते हो। भगवान शंकर के ऊपर आप रुद्राक्ष चढ़ा सकते हो। तो शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आप रुद्राक्ष का दान करते हैं तो जाने अनजाने में आपसे अगर कोई भी गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, तो इसके दान से वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है। तीसरा है काला तिल। काले तिल का दान भी किया जाता है, मंदिर में किया जाता है, शिवलिंग के ऊपर उसको अभिषेक किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हनुमान जी के मंदिर में भी आप काले तिल का आप दान कर सकते हैं। काला तिल प्रतीक है आपके जीवन की जो मुश्किलें है, जो आपकी जो समस्या है, उसका प्रतीक है काला तिल। काला तिल का दान करने से राहु, केतु, शनि का जो दुष्प्रभाव है उससे आप लोग आसानी से बच सकते हैं। चौथा दान है वस्त्रदान। वस्त्रदान एक सर्वश्रेष्ठ दान है। इसका दान गरीबों को करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगला है चावल। चावल का दान करने से घर में आपके बरकत आती है और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। फिर है घी। घी का दान, गाय के घी का दान, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ है। इससे आपको किसी भी गंभीर बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आप मेरे फॉलोवर है, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप महीने में आप जितना भी कमाते हो उसमें से आप थोड़ा सा पैसा निकाल लीजिए और भगवान शिव के मंदिर में आप घी का दान कीजिए, गाय के घी का, जिससे दिया जले वहाँ पे भगवान शिव के आसपास। ये जो दान है वो सर्वश्रेष्ठ दान है। अगला है नमक। नमक का दान भी दिया जाता है। सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो घी के साथ साथ नमक का दान भी इसमें दिया जाता है।
फिर है दूध और फल। आपके जीवन में अगर शुभ आप चाहते हैं कि सब कुछ मेरे जीवन में शुभ हो, तो उसके लिए दूध और फल का दान दिया जाता है। इससे आपकी उम्र भी बढ़ती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर है सीधा दान। सीधा दान यानी कि एक प्रथा है कि मंदिर में एक प्लेट लेके, यानी कि थाली में गुड़, घी, आटा, चावल, तिल, ऐसी सारी चीज़ मिलाकर एक दान दिया जाता है, जिसको सीधा दान कहते हैं। सीधा दान भी आपको कम से कम महीने में एक बार तो करना ही चाहिए। अगला है दीपदान, आखिरी दान। दीपदान आप कोई भी मंदिर में या कोई भी आप तट पे कर सकते, जैसे गंगा का तट है, हम जानते हैं गंगा में हम जब भी जाते हैं तो हम दिया का हम दान करते हैं, हम दिया हम प्रवाहित करते हैं अंदर, तो दीपदान वो भी सर्वश्रेष्ठ है। फिर है औषधि दान। औषधि दान यानी कि किसी भी वृद्ध को, किसी भी गरीब को औषधि का दान देना, वो सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इससे आपकी आयु की वृद्धि होती है, आपके ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के कई दान है जो आप कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स पे दीजिए। थैंक यू।